गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेटा कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। एक्चुअली कंस्ट्रेंट वो रूल है, वो नियम है, आप ऐसा बोल सकते हैं, जिससे हम लोग किसी कॉलम पे कुछ खास रूल अप्लाई करते हैं। जैसे आप मान लीजिए मार्क्स एक कॉलम है, उसमें आप आपकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है और आप चाहते हैं कि 100 से अधिक वैल्यू उसमें कोई ना भर सके, तो हमें कुछ रूल अप्लाई करना पड़ेगा उस पर। इसी को कंस्ट्रेंट कहते हैं। या किसी कॉलम को एम्प्टी नहीं छोड़ना है तो हम कुछ रूल अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग कंस्ट्रेंट करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। कंस्ट्रेंट का सीधा सा मतलब है कुछ नियम, कुछ रूल्स जो हम लोग कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं उसकी इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए। 5 तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं, आप देख रहे हैं, नॉट नल, फिर डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी की, यूनिक और चेक कंस्ट्रेंट। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि ये कंस्ट्रेंट क्या है और इसका कैसे उपयोग करते हैं। सबसे पहले नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या होता है कि जब किसी कॉलम को हम लोग नॉट नल बनाएंगे तो क्या होगा कि उसमें डेटा को फिल करना ज़रूरी होगा। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कॉलम जो क्रिएट करते हैं वो नल डेटा को कंसिस्ट करता है, इट मीन्स उसको खाली छोड़ा जा सकता है। लेकिन जैसे हम लोग किसी कॉलम को नॉट नल कर देंगे तो उसमें डेटा भरना जरूरी हो जाएगा, उसको खाली छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जाम्पल के यहाँ देखिए, नेम एक कॉलम है और इसका डेटा टाइप वैरचर है, साइज 30 आप पहले जानते हैं। इसको नॉट नल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसके राइट साइड में नॉट नल लिख देंगे और इसके बाद कोमा, सेमीकोलन, जो भी आपको लिखना है लिखिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट से हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी कॉलम में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो उस कॉलम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। एग्जांपल की यहाँ देखिए, एक एड्रेस कॉलम है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या दी है, जमालपुर। तो हम लोग इसमें वैल्यू भरें या ना भरें, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जमालपुर आता रहेगा। हालांकि इसमें कुछ वैल्यू डालेंगे तो वो जमालपुर से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब वैल्यू नहीं भरेंगे तब जमालपुर आएगा, वैल्यू कुछ भरेंगे, कुछ अलग डेटा भरेंगे तो वही आएगा वो। ठीक है, किस तरह से अप्लाई करते हैं देखिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि डिफ़ॉल्ट के बाद इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ डिफ़ॉल्ट के बाद एक स्पेस देते हैं और जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आप दे दीजिए। ये हम लोग किस कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं, एड्रेस कॉलम पे। क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा जो डेटाबेस में उसमें ज़्यादातर लोगों के एड्रेस क्या जमालपुर है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एड्रेस कॉलम पे ये कंस्ट्रेंट अप्लाई किया। मतलब कि एड्रेस में कोई चीज़ नहीं भरी जाएगी तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ आएगा, जमालपुर। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट आपका प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है। आप पहले ही जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं तो उसमें हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू वो उस कॉलम में नहीं डाल सकते। यह हमेशा यूनिक वैल्यू को कंसिस्ट करता है। एक सबसे खास बात जो ध्यान दीजिएगा वो ये कि ये आपका नल वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब इसकी दो बातें हो गई। क्या क्या बातें हो गई कि एक तो ये डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये नल वैल्यू भी नहीं एक्सेप्ट करता है। साथ ही किसी एक ही कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हैं, सारे कॉलम को नहीं बना सकते। एग्जाम्पल देखिए किस तरह से, जैसे रोल को बनाना है प्राइमरी की तो हमने क्या लिखा, रोल इन प्राइमरी की। याद रखिए सारे कंस्ट्रेंट तभी आप अप्लाई करते हैं जब आप क्रिएट टेबल कमांड लिख रहे होते हैं, और जितने कॉलम आप बताते हैं हर कॉलम पे आप चाहे तो कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं और कंस्ट्रेंट नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह का एक कंस्ट्रेंट है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट बिल्कुल प्राइमरी की के जैसा है कि इसमें भी क्या होता है कि आप यूनिक वैल्यू स्टोर वो करता है अगर आप यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे तो। लेकिन ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। प्राइमरी की क्या कर सकता था, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता था और प्राइमरी की केवल एक ही कॉलम को बना सकते थे एक टेबल में, लेकिन यूनिक की कई कॉलम को बना सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस यही है। कैसे बनाते हैं, बस कुछ नहीं, जब आप टेबल बनाते हैं रोल इंट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिख देते हैं, यूनिक। चेक कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिए। चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है कि हम लोग किसी पार्टिकुलर कॉलम को बाउंड करते हैं कि इसमें इतना ही वैल्यू भरा जाएगा। जैसे यहाँ पे मार्क्स कॉलम, इस पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं कि मार्क्स की वैल्यू जब जब भरी जाएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 101 से कम होगी। तो ये अभी हम लोग करके देखेंगे कि जैसे आप 100 या 101 से ऊपर वैल्यू इसमें डालिएगा तो आप देखें कि मार्क्स कॉलम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग कई तरह के कंस्ट्रेंट इस पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना।
अभी अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से इसका प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप MySQL ओपन कर लेंगे और इसके बाद आपको याद होगा कि इसमें एक डेटाबेस था, उसका नाम था डेमो। हमने उसे ओपन किया और इसमें एक टेबल हमने बनाया था। सो टेबल्स कमांड लिखेंगे तो जितने भी टेबल हैं इसके दिखेंगे STU। ये बने हुए टेबल पे हम लोग कंस्टेंट अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक नया टेबल बनाते हैं और उस पर ये सारे कंस्टेंट एक साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लिख रहे हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम इस बार हमने दे दिया STU1। और अब हमने पहला कॉलम लिखा रोल, इसका डेटा टाइप इन, और इस पर हम लोग प्राइमरी की कंस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं। याद रखिए, जैसे ही प्राइमरी की कंस्टेंट का मतलब है कि यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। दूसरा कॉलम हमने दे दिया varchar और इसकी साइज हमने कुछ दे दी, क्योंकि जब भी कैरेक्टर डेटा टाइप देते हैं तो इसकी साइज देनी पड़ती है। इसको हमने बना दिया नॉट नल, तो जस्ट इस कॉलम के बाद नॉट नल लिखिए, कोमा दे दीजिए। थर्ड कॉलम में ले रहा हूँ एड्रेस, इसका डेटा टाइप भी मैं varchar दे रहा हूँ, साइज 30, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ जमाल को, ठीक है, कोमा आपने दे दिया। इसके बाद एक और कॉलम में लेता हूँ एडमिशन नंबर, नाम इसका देता हूँ, इसका डेटा टाइप इंट देता हूँ और इस पर मैं यूनिक कंस्टेंट अप्लाई करता हूँ। याद रखिएगा, ये भी डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। लास्ट पांचवा कॉलम में मार्क्स लेता हूँ और इस पर मैं चेक कंस्टेंट अप्लाई करता हूँ और मैंने इसमें कंडीशन डाल दिया कि मार्क्स की वैल्यू जब जब एंटर्ड होती है तो वो चेक करे कि ये 101 से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप सेमीकोलन दे दीजिए, एंटर कीजिए, आपका टेबल बन चुका है। अब आप इसमें अप्लाई करके देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट इनटू करके एक कॉलम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू हमने लिख दिया STU1। इसके बाद आपको याद होगा क्या लिखते हैं आप, वैल्यूज। पहला कॉलम रोल नंबर, इसके लिए वैल्यू 1 दिया हमने। फिर दूसरा कॉलम नेम है, इसके लिए मैंने अमित दे दिया। फिर तीसरा कॉलम है एड्रेस, इसके लिए मैंने मुंगेर दे दिया। इसके बाद फोर्थ कॉलम है आपका एडमिशन नंबर, इसके लिए मैंने 101 दिया। और फिफ्थ कॉलम है आपका मार्क्स, इसके लिए मैंने 90 मार्क्स दिए, सेमीकोलन दे करके एंटर किया। और अब चेक किया कि क्या ये सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, अभी बिल्कुल सब सही है। और अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, तो ये रूल कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो हमने अप्लाई किया है नॉटनल जो आपने अप्लाई किया, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। हमने इंसर्ट इनटू जो कमांड था उसी को रिपीट रहने दिया। पहला आपने ले लिया रोल कॉलम, उसके बाद आपने ले लिया नेम कॉलम, ठीक है। नेम कॉलम में आपको डेटा नहीं भरना है, नॉटनल अभी आपको देखना है करके। फिर मैंने एड्रेस ले लिया, रोल के बाद मैंने क्या ले लिया, एड्रेस। और फिर ले लिया मैंने एडमिशन नंबर और फिर ले लिया मैंने मार्क्स, ठीक है। अब इसी के अनुसार हम लोग वैल्यूज भर रहे हैं। मैं इसमें करना क्या चाह रहा हूँ कि
रोल एड्रेस एडमिशन नंबर मार्क्स में मैं डेटा भरना चाह रहा हूँ और नेम को मैं खाली छोड़ना चाह रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इस पर नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई है। तो मैंने नेम कॉलम की जो वैल्यू दी थी उसे समाप्त कर दी और बाकी जो वैल्यू दिए थे रोल के लिए 1 हो गया। अभी 1 को हटाते हैं, अभी 1 को 2 कर देते हैं हम लोग। एड्रेस ये रहने दिया हमने और ये 102 कर दिया हमने। ठीक है, मार्क्स भी आप कुछ चेंज कर सकते हैं, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने मार्क्स पे कुछ चेंज कर दिया। अब एंटर कीजिए, देखिए क्या एरर आया। इसने क्या कहा कि यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्डेंट टू योर माइस्क्यूएल सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूज नियर वैल्यूज टू मुंगेट। तो ये किस लिए एरर आ रहा है? क्योंकि हमने नेम की वैल्यू नहीं डाली थी, है ना। नेम की वैल्यू अगर पुट कर देते जैसे कि फर्स्ट फ्लोर में आपने किया था तो इस तरह की एरर नहीं आती। तो अब मैं दूसरा आपको जो करके दिखा रहा हूँ, इसमें हम लोग देखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इस बार इसको हटा देता हूँ, ये वाला रखता हूँ और डिफ़ॉल्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एड्रेस को छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ एड्रेस की जगह मैंने लिख दिया नेम और यहाँ जो मुंगेर लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने कोई नाम दे दिया। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रोल भर रहा हूँ, रोल की वैल्यू 2 रखा हूँ, नेम की वैल्यू सुमित, एडमिशन नंबर की 102 और मार्क्स की 56। इस बार हम लोग क्या करके देख रहे हैं कि एड्रेस की वैल्यू मैंने डाली नहीं, लेकिन वो खुद ब खुद जमालपुर आ जाएगा लिखा हुआ। करके देखिए आप, कुछ एरर है, ये मैं चेक करता हूँ कि क्यों इस तरह के एरर आए हैं। हाँ देखिए, ये एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ दे दिया था। सिंटैक्स में हमारा ये है नहीं, यहाँ वैल्यूज नहीं होता है, वैल्यू देने के पहले वैल्यू होता है। तो ये एरर है हमारा, इसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। तो अब आपकी ठीक है, अब आप चेक कीजिए डिफ़ॉल्ट। अब आप सेलेक्ट कमांड से चेक कीजिए, आप देखेंगे कि मैंने एड्रेस में, ये देखिए कहीं एड्रेस मैंने जमालपुर नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ खुद ब खुद जमालपुर आ गया। तो ये आपने नॉट नल कंस्टेंट समझ लिया, आपने डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट समझ लिया। अब आप प्राइमरी की कंस्टेंट समझिए। प्राइमरी की में क्या होता है कि हम लोग डुप्लीकेट डेटा नहीं दे सकते। तो मैंने 1 रहने दिया डुप्लीकेट होने के लिए, इसको मैंने अमिताभ कर दिया, एड्रेस को रहने दीजिए, इसे मैंने 3 कर दिया और वैल्यू रहने दीजिए। एंटर कीजिए, देखिए एरर आया, डुप्लीकेट एंट्री फॉर 1 फॉर की प्राइमरी, यानी प्राइमरी की डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट नहीं करता। ये अब आपको क्लियर हो गया हुआ है। ठीक इसी तरह से हम लोग यूनिक को चेक करते हैं हम लोग। तो यूनिक भी क्या करता है कि डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट नहीं करता। हमने यहाँ पे 3 दे दिया, इसमें प्राइमरी की हमारा डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन हमारा ये हम लोग डुप्लीकेट रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए फिर से एक बार ये एक्सेप्ट नहीं किया, क्या एरर दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की एडमिशन नंबर। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि प्राइमरी की या यूनिक की बनाएंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा और नॉट नल रहेगा तो उसे हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट में क्या होता है कि आप वैल्यू नहीं भी भरेंगे तो उस पर डेटा भराएगा। तो ये हमारा कंस्टेंट था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।